नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। उज्जैन में शिप्रा तट पर ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने आस्था और आधुनिक तकनीक को एक साथ जोड़ दिया। विक्रम उत्सव 2026 के तहत नववर्ष विक्रम संवत का भव्य शुभारंभ धूमधाम से किया गया। उज्जैन के रामघाट और दत्त अखाड़ा घाट पर विक्रमोत्सव 2026 के अंतर्गत सृष्टि के आरंभ उत्सव और नववर्ष विक्रम संवत का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। गुड़ी पड़वा के अवसर पर शिप्रा तट पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें ड्रोन शो और लेजर शो मुख्य आकर्षण रहे। आधुनिक तकनीक और माध्यम से प्रस्तुत इन शो ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर प्रसिद्ध गायक विशाल मिश्रा ने शिप्रा तट पर अपनी प्रस्तुति दी, जिससे पूरा वातावरण भक्ति और उत्साह से भर गया। उनकी प्रस्तुति पर लोगों ने जमकर आनंद लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एक और ड्रोन तकनीक के माध्यम से हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसी तकनीक के दुरुपयोग पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने तकनीक और संस्कृति के संतुलन पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान शिप्रा तट पर आस्था, परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिला, जिसने पूरे आयोजन को विशेष बना दिया। नगरी मां हरसिद्धि की नगरी, मां क्षिप्रा का पवित्र तट और देवता भी जिस नगरी की शोभा देखने के लिए आकाश मार्ग से हमारे बीच, अब तो अदृश्य नहीं बोल सकता, ड्रोन से तो दृश्य रूप में पधारे। जोरदार अभिनंदन करें, कितना अद्भुत नजारा। हमारे देवी देवताओं के साथ आज ये मां क्षिप्रा का पवित्र आंगन, इस मंच पर विराजमान बाल योगी महंत और माननीय राज्यसभा के सांसद माननीय बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज साहब, मंच पर ही विराजमान माननीय विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा जी, मंच पर ही विराजमान नगरी मां हरसिद्धि की नगरी, मां क्षिप्रा का पवित्र तट और देवता भी जिस नगरी की शोभा देखने के लिए आकाश मार्ग से हमारे बीच, अब तो अदृश्य नहीं बोल सकता, ड्रोन से तो दृश्य रूप में पधारे। जोरदार अभिनंदन करें, कितना अद्भुत नजारा। हमारे देवी देवताओं के साथ आज ये मां क्षिप्रा का पवित्र आंगन, इस मंच पर विराजमान बाल योगी महंत और माननीय राज्यसभा के सांसद माननीय बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज साहब, मंच पर ही विराजमान माननीय विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा जी, मंच पर ही विराजमान माननीय महापौर मुकेश टटवाल जी, मंच पर ही विराजमान माननीय सभापति बहन कलावती यादव जी, हमारे अध्यक्ष द्वय माननीय संजय अग्रवाल जी, राजेश धाकड़ जी, हमारे पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर राजेश सिंह कुशवाहा जी, हमारे विक्रमादित्य शोध संस्थान के सचिव माननीय नरेश शर्मा जी, इस अवसर पर माननीय रूप अमनानी जी, माननीय श्री राम तिवारी जी, डीजी मैपकास्ट अनिल कोठारी जी, कुलगुरु सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय अर्पण भारद्वाज जी, हमारे स्वनाम धन्य सारे मित्रों के साथ आप सबका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और नए साल की बधाई देता हूं। सच में हम और आपका भाग्य परमात्मा ने कुछ ज्यादा अच्छे से लिखा है। ये उज्जैनी में कोई एक बार जीवन में आ जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। हम भाग्यशाली हैं, हमारा उज्जैन में गुजर बसर होता है। हमारा जन्म, हमारी रातें मां क्षिप्रा के तट के किनारे, वो नगरी जिसका कभी अंत नहीं हुआ हो, ऐसी अवंतिका जिसका हर युग में, हर कल्प में सदैव अस्तित्व रहा है। और 12 ज्योतिर्लिंग में से बाबा महाकाल जैसे बाबा का स्थान, जिनके आशीर्वाद से
ये जीवन और मृत्यु के सारे झंझावातों में काल को थाम करके जो निश्चल भाव से जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, ऐसे सनातन संस्कृति की संवाहक नगरी बाबा महाकाल की नगरी अवंतिका आज विक्रम संवत 2083 कितना अच्छा लग रहा है। आसमान से 82 जा रहा और 83 आ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें रौद्र नाम के संवत्सर का। कितना अलग प्रकार का मेरे भाषण का बहुत कुछ काम तो ड्रोन ने ही पूरा कर दिया। और ये दुनिया के अंदर कैसा अद्भुत समय चल रहा है। हमारे ड्रोन देवी देवता ला रहे हैं और कहीं ड्रोन से क्या हो रहा है मुझे उल्लेख करने की जरूरत नहीं। इस समय में जब सनातन संस्कृति की तरफ लोग दुनिया देख रही है तो हमारा वो गौरवशाली अतीत 2000 साल पहले उज्जैन का युवा अपने नगर से विदेशी सत्ता को मार मार करके शकों के वो दुर्दैव वाला दुर्दांत व्यवहार को नकारते हुए रोम के आगे मार मार करके छोड़ा के आते हैं और सुव्यवस्था की स्थापना करते हैं। विक्रमादित्य और 32 पुतलियों का सिंहासन, विक्रमादित्य और उनका नवरत्न मंडल जो नक्षत्र ग्रह की तरह दुनिया में देदीप्यमान होता है। विक्रमादित्य और वीरता, विक्रमादित्य और दानशीलता, कितने गुण विक्रमादित्य में है। जीते जी जो मानव से महामानव हो गए और महामानव से देवतानों के साथ इस नगरी को अमर कर गए, वो काल की नगरी जिसके आधार पर यहां कभी अतीत के काल में जब मंथन हुआ होगा ऐसे में अमृत गिरा, लेकिन अमृत हमारे और आपके ऐसे पूर्वजों के साथ जिससे हम अवंतिका की गौरव गाथा गाते गाते अपना जीवन धन्य करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज विक्रमादित्य की इस नगरी में हम सप्तपुरियों में से सर्वश्रेष्ठ नगरी उज्जैनी में इसका गौरव दिवस भी मना रहा है। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें अपनी नगरी के गौरव दिवस के लिए। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हम जल गंगा संरक्षण अभियान जो गुड़ी पड़वा से लगा करके गंगा दशमी तक चलेगा, इसका शुभारंभ भी कर रहे हैं। जल ही जीवन है। मां क्षिप्रा की कृपा से यह आयोजन प्रारंभ हुआ। 22 साल पहले इसी क्षिप्रा जी के किनारे इसी आयोजन की शुरुआत हुई थी। आज 26 साल से अनवरत मां क्षिप्रा जी का आशीर्वाद, बाबा महाकाल का, गोपाल कृष्ण का आशीर्वाद, धीरे धीरे ये यात्रा बढ़ते 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 पहले 3 दिन का आयोजन, फिर 5 दिन का, 7 दिन का, बाद में तो दिन गिनने ही भूल गए, 30 दिन का, 45 दिन का, अब तो 140 दिन का कोई त्योहार वाला त्योहार है। ऐसा लग रहा है ये पूरा हमारा वर्तमान का समय सच में अद्भुत निकल रहा है। और उज्जैनी में वाहन मेला, हम तो सपना ही देखते थे ऐसा भी कोई होता है, लेकिन उज्जैन के अंदर और वाहन की बिक्री भी कैसी होती और भावना भी अच्छी। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल की नगरी से वाहन लो और अपनी जिंदगी की सारी गारंटी बाबा महाकाल के आशीर्वाद से अपने तमाम प्रकार की अभिलाषाओं की पूर्ति करते हुए अपने जीवन के सभी प्रकार के अप्रभावों से दूर हट करके सुप्रभाव की तरफ बढ़ते हुए प्रभावशाली व्यक्तित्व बने। व्यक्तित्व के बलबूते पर सत्कर्म करें। तो एक नहीं, अब तो वन मेले की शुरुआत हुई और वन मेला नहीं, और भी बहुत सारे प्रकार की शुरुआत। आज जब मैं आपके बीच में आया हूं तो आज हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल का लोकार्पण हुआ। नैवेद्य लोक में सब प्रकार के व्यंजन आनंद के साथ ग्रहण कर सकते हैं। अब तो उज्जैनी की छटा न्यारी है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं, जिनके कारण से बाबा महाकाल के महालोक का लोकार्पण हुआ और ऐसा लगा कि हमारी उज्जैनी के दिन फिरे। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट।
उज्जैन का ये भव्य आयोजन न केवल नववर्ष के स्वागत का प्रतीक बना बल्कि आस्था और तकनीक के मेल का एक यादगार उदाहरण भी पेश कर गया। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।